अब दोस्तों कोई क्लास में अगर शोर मचाता है तो सर्टेन लेवल पे कोई मॉनिटर या क्लास टीचर चुप करवा देता है। उसका काम है क्लास में डिसिप्लिन होना। वहीं पे स्टॉक मार्केट में ये काम सेबी के हाथ में दिया गया है। सेबी हालांकि कहीं ना कहीं मसलों में आता रहता है, लेकिन कई बार अच्छी चीज़ों में भी आता है और वो काम भी है हमारा आपके सामने लेके आना, जहाँ पे सेबी बढ़िया इनिशिएटिव्स भी लाता है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव लाया है जहाँ पे फालतू की आवाज़, फालतू की नॉइज़ जो कि एक्चुअल में मार्केट को डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको दबाने के लिए सेबी एक नया रूल लेके आया है। क्या है ये रूल, इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों जो आवाज़ क्लास में हुआ करती थी और जो स्टॉक मार्केट में होती है, इसमें ऑब्वियसली डिफरेंस है। स्टॉक मार्केट में होने वाली आवाज़ एल्गोरिदम लेवल की हो सकती है और उसको कहते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग में ऐसे ऑर्डर डाल दिए जाते हैं बाइंग एंड सेलिंग लेवल पे, जहाँ पे आर्टिफिशियल लेवल पे एक डिमांड और सप्लाई क्रिएट की जाती है, क्योंकि वो ऑर्डर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किए जाते। वो या तो डिलीट कर दिए जाते हैं या कैंसिल या मॉडिफाई कर दिया जाता है, और इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि वो कभी एग्जीक्यूट ना हो पाए। सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ट्रेड नहीं होती। तो इसको कहते हैं, इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को कहते हैं स्पूफिंग, जो मार्केट में बहुत लेवल पे होती रही है। अब इसको कर्ब करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए सेबी एक नया एक रूल लेके आया है, जो कि स्पूफिंग के मामले को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अब इसमें हर अकाउंट, चाहे वो रिटेल लेवल के क्लाइंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, या वो इंस्टीट्यूशन लेवल के प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं, दोनों के अकाउंट्स लेवल पे देखा जाएगा। और ना ही सिर्फ सिक्योरिटी बट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इक्विटी में भी होगा और डेरिवेटिव लेवल पे भी। अब यहाँ पे 3 चीज़ें देखी जाएंगी। पहला है हाई ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो। ज़्यादा ऑर्डर लेकिन कम ट्रेड, एक तरीके से एक इंडिकेशन, एक सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। तो अगर हाई ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो है तो प्रॉब्लम है। दूसरा है हायर नंबर ऑफ ऑर्डर मॉडिफिकेशंस, मतलब ऑर्डर डाले जा रहे हैं और उनको बार बार मॉडिफाई भी किया जा रहा है। और तीसरा है ऐसे ऑर्डर मॉडिफिकेशंस जो कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देते। बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस और फाइनली ट्रेड हुआ ही नहीं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे देखा जाएगा और इसको एक इंस्टेंस माना जाएगा। इसको वन स्ट्राइक कह सकते हैं। जैसे बेसबॉल में वन स्ट्राइक होता है, नो बॉल होता है क्रिकेट में, तो एक तरीके से इसको वन इंस्टेंस कहा जाएगा। अब इसको ट्रैक कैसे करेगा, मॉनिटर कैसे करेगा और पेनल्टी क्या लगेगी, अब ये देखते हैं। अब देखिए, जब ये सब हो रहा होगा, एक तरीके से आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई क्रिएट हो रही है और ये अभी भी चल रहा है। मतलब ऑर्डर शायद इतने नहीं लगने वाले, ना ही इतनी डिमांड है, लेकिन सिंस लोग देखेंगे इतने ऑर्डर्स, इतनी मार्केट डेप्थ हो रही है, तो मे बी देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे स्विंग आ सकता है। अब इन चीज़ों को कर्व करने के लिए पहला है हाई ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो। अगर ये 50 या उससे ज़्यादा है तो इसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया जाएगा। इसको 20 दिन के ट्रेडिंग डेज़ के सेशन में देखा जाएगा, बाकी दोनों पैरामीटर्स के साथ, जहाँ पे ऑर्डर कैंसलेशंस हो रहे हैं या मॉडिफिकेशंस बहुत सारे हैं। अगर 20 ट्रेडिंग सेशन में लगातार ही होता है, मतलब 1 महीने के अंतराल में लगातार ये होता है, और ऐसे 99 इंस्टेंस होते हैं, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, एक तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग करने से। मतलब अगर आपने पूरा महीना 100 ऐसे इंस्टेंस किए, तो अगले दिन आप 15 मिनट, मार्केट जब खुलेगी, ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगर लगातार 1, 2, 3, 4, 5 इंस्टेंस और होते हैं, तो हर इंस्टेंस के 15 मिनट और बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर आपने 105 बार अगर ऐसा किया, तो पहले 15 मिनट तो कटे, 5 बार और मतलब 75 मिनट और कटे, तो टोटल 90 मिनट, 1.5 घंटा आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये अकाउंट एक तरीके से 1.5 घंटे के लिए सस्पेंड हो गया। अपर कैप इसमें 2 घंटे तक का रखा गया है अभी के लिए, कि टोटल मैक्सिमम लेवल पे 2 घंटे आप ट्रेडिंग बंद कर दिया जाएगा आपका, और ये पूरे महीने आपको देखा जाएगा। तो मतलब ये अभी आने वाले 5 अप्रैल से शुरू होने वाला है ये मॉनिटरिंग, और 5 मई को ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स निकलने वाले हैं जो फर्जी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे। तो एक तरीके से बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत सेफ और सिक्योर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सेबी के द्वारा, कि रिटेल ट्रेडर्स बिना किसी इन्फ्लुएंस के, आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस के ट्रेडिंग कर पाएँ और एक्चुअल में जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई है
उसी के ही बेस पे बाइंग एंड सेलिंग करें। तो अभी के लिए ये 3 पैरामीटर्स रखे गए हैं जो आपको अभी वीडियो में बताया, लेकिन इसके बियॉन्ड भी जाया जा सकता है डिपेंडिंग के हर सिस्टम के आने वाले समय में लूप होल्स भी बनते हैं, तो मोस्ट सर्टेनली कोई ट्रेडर ऐसे निकलेंगे जो इसमें भी लूप होल निकालेंगे। तो ये पीरियोडिकली चेक किया जाएगा और चीज़ें भी इसमें देखी जाएंगी, और ऐसे अकाउंट जो कि लगातार ऐसे काम कर रहे हैं बिना किसी ट्रेडिंग के, या बहुत प्रॉब्लमेटिक उनका एक तरीके से ट्रेंड है, तो उस केस में इसके बियॉन्ड, इस सज़ा के बियॉन्ड भी जाया जा सकता है एज़ पर सेबी रेगुलेशंस। तो मेरी नज़र में तो सर्टेन लेवल पे ये एक अच्छा कदम है, पॉजिटिव कदम है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के लिए, और इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट में होगा तो उस केस में थोड़ी सी सेफ्टी भी बनती है, सिक्योरिटी भी बनती है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि शायद उसको पता ही नहीं कि जिस डिमांड और सप्लाई के बेस पे वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है वो एक्चुअल में है ही नहीं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सेबी के द्वारा, और हमें ऑब्वियसली आप तक ये लेके आना है, और कोशिश रहेगी कि ऐसे और भी इनिशिएटिव्स जो भी हैं आप तक हम लाते रहें। अभी नहीं दोस्तों, बस इतना ही स्पूफिंग के वीडियो में किस तरह से सेबी ने इसको कर्व किया है वो आने वाला समय ही बताएगा। पहले महीने में जो नए जजमेंट्स आएंगे देखेंगे किस तरह से सेबी ने इसको हैंडल किया, कितने लोग, कितने अकाउंट ऐसे सस्पेंड होते हैं। क्या आप तो नहीं ऐसा करते, होपफुली ना करते हों, और सर्टेन लेवल पे आपकी अपनी ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।